बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। हज़रत अमीर मुआविया के वालिद का जो नाम है वो अबू सुफियान है और आपकी जो वालदा है उनका नाम हिंदा है, जो फ़तह मक्का के रोज़ ईमान लाए। हमारे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब कुछ इस तरह से है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ। हज़रत अमीर मुआविया का शजरा नस्ब कुछ इस तरह से है कि मुआविया बिन अबू सुफियान बिन हरब बिन उमैया बिन अब्दुशम्स बिन अब्द मनाफ। तो इस तरह से जो है शजरा नसब के लिहाज से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं रिश्तेदार भी लगते हैं। तो हज़रत अबू सुफियान जो आपके वालिद हैं और जो आपकी वालदा हैं, ये इस्लाम लाने से पहले फ़तह मक्का से पहले जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के जो हैं सख्त तरीन मुखालफिन में से एक थे और जितने भी गज़वात हुए उसमें जो है उन्होंने मुशरिकीन मक्का की तरफ से जो है शिरकत की गज़वात में और मुसलमानों के खिलाफ लड़ते रहे। हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो ख़ुद भी हर गज़वे में मौजूद होती और रिस्ट पढ़ती कि उनकी जो फ़ौज है मुशरिकीन मक्का की उनको जोश दिलाती कि इन मुसलमानों को जो है ख़त्म कर दो, मुट्ठी भर मुसलमानों को ख़त्म कर दो अपनी कुव्वत से और अपनी ताकत से। तो हज़रत अबू सुफियान जो हैं उनका ये भी है कि इतने मतलब कबीला जो बनु उमैया एक बहुत ही इज़्ज़त बावकार कबीला है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो जब ग़ज़वा बदर में जब अबू जहल जो है वो उसको मार दिया गया, मुसलमानों ने जब उसको मार दिया तो जितने भी अरब के कबाइल थे सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अबू जहल की जगह अबू सुफियान बिन हरब को जो है अपना सरदार बनाया। तो यही वजह है कि तमाम ग़ज़वात में सिपा सालार जो हैं वो हज़रत अबू सुफियान ही होते थे। तो हज़रत अबू सुफियान की एक बेटी हैं सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप उम्मुल मोमिनीन हैं। आप तब अवाइल में ही ईमान ले आई थी और आपने जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजियत का शर्फ हासिल किया कि आपने हिजरत फरमाई पहले हबशा की तरफ, अपने बेवा थी आप हिजरत फरमाई हबशा की तरफ। जब आप हबशा में मुकीम थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी तन्हाई का पता चला तो आपने निकाह मुबारक का पैगाम भेजा जिसको सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बेहद खुशी से एक्सेप्ट किया और उस कनीज़ को अपनी जो है सोने के कंगन उतार कर जो है अता किए कि जो कनीज़ ये मुबारक पैगाम लेकर गई थी। तो ये भी है कि सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत फरमाती थीं कि एक दफ़ा हज़रत अबू सुफियान मदीना आए तो अपनी बेटी से मिलने के लिए आए, मुसलमान नहीं हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बिस्तर पर बैठना चाहा तो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोक दिया और कहा कि नहीं बाबा, आप मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर नहीं बैठ सकते क्योंकि आप मुशरिक हैं, नापाक हैं और ये बिस्तर पाक नबी का है। तो इस पर अबू सुफियान को थोड़ा रंज हुआ और कहते हैं कि मेरी बेटी तू तो अपने बाप का लिहाज ही नहीं कर रही। तो इसी तरह से जब हम हज़रत अबू सुफियान की औलाद का जिक्र करते हैं तो आपके दो बेटे हैं, एक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे का नाम हज़रत यज़ीद बिन अबू सुफियान। ये जो है लईन यज़ीद उनके रिश्ते में उनके रिश्तेदार ही आप समझ लें कि लगते थे।
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو ہمارے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو یہ شرف بخشا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو معافی ہے، جو اپنے گھر میں جو ہے وہ دروازہ بند کر کے اپنے گھر بیٹھ جائے اس کے لیے بھی عام معافی ہے۔ یہ شرف جو ہے آپ نے عطا فرمایا حضرت ابو سفیان کے گھر کو۔ تو پھر فتح مکہ کے روز حضرت ابو سفیان ایمان لائے ہیں، حضرت ہندہ جو ہے وہ بھی ایمان لائی ہیں۔ یاد رکھا جائے کہ یہ وہی ہندہ ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں جو ہے وہ وحشی کو جو ہے وہ ہائر کیا تھا کہ آپ نے صرف ٹارگٹ کر کے جو ہے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنا ہے اور ان کی جان لینی ہے، انہیں مارنا ہے۔ تو اسی طرح سے وحشی جو تھا اس نے جو ہے لیا ہندا سے جو بھی مال و متاع لیا، اور پھر وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میرا مقصد کوئی کسی کو مارنا نہیں تھا، میرا ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو مار گراؤں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بہت پیار فرماتے ہیں، اور حضرت ہندہ کی یہ خواہش تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ رنج دیا جائے۔ تو پھر جب گرا لیا اور ان کی جو شہادت کے بعد ہندہ جو ہے اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے جسم مبارک کے تمام اعضاء کاٹے، اس میں انگلیاں مبارک، ناک مبارک، کان مبارک اور ساری کاٹ کے ایک ہار میں پرویا، گلے میں ڈالا، اور پھر ایک چاقو کے ذریعے جو ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک چھاتی کو چیرا، کلیجہ مبارک نکالا اور چبانا چاہا لیکن چبا نہ سکی تو تھوک دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو اپنے چچا کی جدائی کا اتنا زیادہ دکھ اور غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اپنے چچا سے محبت جو تھی وہ بے مثال تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فتح مکہ کے روز اپنے ان تمام جو مجرموں کو معاف فرما دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو اور آپ کے جو ہیں قریبی ساتھیوں کو ستایا